देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना काल के बाद केदारनाथ धाम का स्वरूप बदला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और इस समीक्षा के बाद पीएम की ओर से एक बयान भी जारी किया गया। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम में चल रहे काम को प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए अब जब भी जाएंगे तो संभव है कि इस धाम का स्वरूप बदला नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन के जरिए केदारनाथ में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ड्रोन के जरिए धाम में चल रहे कार्यों को देखा। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट समेत मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों के निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से जाना। पीएम ने कहा कि इस वक्त केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। अगले 100 साल तक की परिकल्पना के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ में निर्माण कार्यों के लिए राज्य को लगभग 200 करोड़ की जरूरत होगी। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का कार्य 31 दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती घाट का काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा। भैरव मंदिर के रास्ते पर पुल का निर्माण इस समय से पूरा कर लिया गया है। तीर्थ पुरोहितों के रहने के लिए 5 ब्लॉकों में घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 2 ब्लॉकों में बनाए जा चुके हैं। शेष ब्लॉकों में सितंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। केदारनाथ में आध्यात्म की दृष्टि से 3 गुफाएं बनाई जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा। मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल का कार्य अगले साल 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। केदारनाथ में ओपन म्यूजियम बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे-छोटे धार्मिक स्थलों को केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को केदारनाथ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में भी रोचक जानकारियां मिल सकें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।